तो पिछले क्लास में हमने देखा, क्या देखा, बहुत कुछ देखा। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट थीटा। इतना चीज के बारे में जाने। फिर वैल्यू के बारे में जाने। भाई साइन के सभी एंगल 0, 30, 45, 60, 90 है ना, सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल के 0, 30, 45, 60, 90 मतलब इन सभी का मान हम लोगों ने देखा है ना। अब इन मान से भी हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया 8.2 से, है ना, जो 1 से लेके 4 तक, 1 से 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम लोग वैसे बनाएंगे 8.3। पहले उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, और ये ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में इसमें क्या पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, पूरक कोण। क्या पढ़ना है, पूरक कोण। क्या पढ़ेंगे, पूरक कोण। पूरक कोण किसे बोलते हैं, कोई बताएगा? पूरक कोण किसे बोलते हैं? बड़ी बुरी बात है, बुरी बात बोले तो शर्म की बात है। जब दो कोण की माप 90 डिग्री होता है, वह एक दूसरे का पूरक कहलाता है। दो कोण की माप 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाता है। चलो, तो पूरक कोण से पहले समझना है पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण किसे बोलते हैं? जब दुई कोण का माप कितना होता है, पूरक 90 डिग्री, है ना। ये क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ से हमने लिया एक रेखा जिसमें यदि ये 30 है, ये तो कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो 30, 60। ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है। समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब जब दो कोण का माप 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाता है। दो कोण का माप 90 डिग्री होता है, पूरक कहलाता है। जैसे हमने पहले शुरू में पढ़ाया था कि भाई साइन थीटा का सीधे व्युत्क्रम कर दीजिए, आपको कोसेक थीटा आ जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा। हाँ, वही 90 डिग्री एंगल के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पूरक कोण के साथ थोड़ा ना होगा। अब एक बात बताते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बात करते हैं कि भाजी ये जो बता रहे हैं, ये कैसे 90 डिग्री माइनस थीटा इधर से उधर होते जा रहा है। देखिए इधर कैसे होते जा रहा है, एक ठो साइन से समझ लेंगे। मान के चलिए ये है आपका थीटा, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण भी समकोण है। ये क्या है, थीटा है। ये क्या है, थीटा है। बातें समझ में आ गई। अब मान के चलिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर होता है P/H चाहे लंब बट्टा कर, P/H चाहे लंब बट्टा कर। भाई ये तो लंब है, या फिर बोले P है, ये H है, ये B है, क्योंकि थीटा यहाँ पे है। पब्लिक बोलेगा। चलो भाई, तो मान के चलो ये 90 है, ये 90 है। ये यदि 30 हो तो ये 90 माइनस 30 होगा। ये यदि ये 45 होता तो 90 माइनस 45 होता। ये यदि 40 होता तो ये 90 माइनस 40 होता। ये यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बातें समझ में आई, कोनो दिक्कत नहीं। तो हमने कहा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर P/H चाहे लंब बट्टा कर्ण, है ना। इसके लिए, इस कोण के लिए लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, BC। कर्ण है AC, सॉरी AC। लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। ठीक है। अब आते हैं क्या चीज कि AB/AC किसका मान आया है, साइन थीटा। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं यहाँ से, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस यही ना 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यदि एंगल यहाँ पे है तो इस एंगल के लिए P माने लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा।
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण या बी बट्टा एच, आधार बट्टा कर्ण या बी बट्टा एच, है ना। तो आधार क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। यहाँ आप ये दोनों गौर से देखिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हुआ। चीजें समझ में आई कि भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा या cos 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा क्यों हुआ है? जब आप दोनों को वेरीफाई कीजिएगा तो आपको बराबर आ जाएगा, इसीलिए सूत्र बना हुआ है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, sin थीटा। कैसे ये हुआ दिखा? मुझे समझ में आया भाई, अपने सब चलेगी। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लिया जाए, कुछ एग्जाम्पल्स लिया जाए, सीधे चैप्टर में चला जाए। हाँ चलो इसको मिटाया जाए। क्या नहीं है रे, मान के चलिए आप साइन 68 डिग्री और बट्टा में कॉस 22 डिग्री, है ना। तो आपको अच्छे से समझना है ना। दो तरीके से बनाया जाता है, आप अच्छे से गौर कीजिएगा इस पे कैसे कैसे होगा। तो इसको साइन 68 को साइन 90 डिग्री में से 22 घटाएंगे तो आएगा, साइन को साइन रहे, और 90 में से 22 घटाएंगे तो 68 आएगा। 90 में से 22 घटाएंगे तो 68 आएगा। आप इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ज्यों का त्यों रहने दीजिए, है ना। आप तनी देर पहले पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज? कॉस थीटा। थीटा का जगह क्या लिया है? 22 से क्या हो जाएगा? 22 डिग्री, और नीचे में हो जाएगा कॉस 22 डिग्री। सेम वैल्यू है, एक मर्तबे कट जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे क्या है, ऐसे दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा? मान के चलो एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए। मान के चलिए क्या है, साइन क्या चीज, साइन वाला छोड़ो, tan। दूसरा एग्जाम्पल में tan 65 cot 25। चलो भाई tan 65 बट्टा cot 25 लिया जाए तो tan कितना हो जाएगा? देखो ऐसा नहीं है, हम ऊपर बदले हैं, ऊपर बदला जा सकता है, नीचे भी बदलिए, ऊपर बदलिए, मेरी मर्जी, मेरी कॉपी, मेरी कलम, है ना। तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें ऊपर बदले के नीचे में देखते हैं बात सेम आता कि नहीं। तो cot ही रहे, कितना 25 आएगा? तो 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो tan 65 तो ठीक है भाई, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन cot 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 थीटा है, 65 थीटा का है, कौन का माप है? और वही cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot सीधे बदल देता है tan में, 90 चला जाता है आसमान में, और थीटा यहाँ उतर के चला आता है, और एक मर्तबे कट जाता है, और वैल्यू कितना आता है जी? 1 आता है। कोनो दिक्कत है? चलिए अब 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, करवाया जाए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला में एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है ये कि आपको पता है क्या चीज, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम पूरक होता है साइन का कॉस थीटा, और साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा। व्युत्क्रम और पूरक ध्यान रखा, व्युत्क्रम माने 1 बट्टा दिया गया संख्या, व्युत्क्रम, ठीक है। अब पूरक माने 90 डिग्री जोड़ के 90 डिग्री आनी चाहिए। तो यहाँ साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा। गौर से देखेंगे, यदि साइन थीटा गुना करेंगे कोसेक थीटा से, है ना, तो आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम है? साइन थीटा का व्युत्क्रम है, माने 1 बट्टा साइन थीटा होता है। आप पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। तो साइन थीटा एकम साइन थीटा से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कोनो दिक्कत? जिंदा है अभी, जिंदा। तो भाई क्या यहाँ आप समझे? इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1।
उसके बाद कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू में क्या चीज टेन थीटा बराबर 1, और सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा क्या होगा 1? नहीं हो, क्योंकि ये एक व्युत्क्रम थोड़े ना है। ये है भाई कॉस के व्युत्क्रम, ये है भाई साइन के व्युत्क्रम, तो एक होगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये आपको एक नहीं होगा। तो पूरक कोण एक नहीं, व्युत्क्रम कोण के गुणनफल बराबर एक आता है। समझ में? यहाँ पे एक नहीं आएगा, एक ही वाला तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। जिसको इसको छापना है तो तनका से छाप लीजिए। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। कॉन्सेप्ट समझ लिए और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपका चैप्टर एकदम खल्लास, एकदम मर्डर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, पहले एक्सरसाइज कितना 8.3 एक्सरसाइज 8.3। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? पहला क्वेश्चन कहता है साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री। किसको उड़ा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? कुछ को उड़ा दीजिए, ऊपरे वाला को। साइन 18 कैसे आएगा? जब 90 में से 72 घटाएंगे तब 18 आएगा। और कॉस 72 को कॉस 72 रहने दीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है, कॉस 72 के कॉस 72, पहले से कॉस 72 नीचे उपलब्ध है, काट देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा कहता है tan 26 डिग्री बट्टा में क्या है कॉट 64 डिग्री, तो tan 26 डिग्री भाई नीचे में इसको बदल देते हैं 90 डिग्री। 64 कैसे आएगा? 90 में से जब 26 घटाएंगे तो 64 आएगा। tan 26 ऊपर है तो tan 26 रहने देते हैं। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan कितना हो जाएगा? 26 डिग्री हो जाएगा, काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस पहला का तीसरा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको ऊपर इसी को चेंज कर दो, किसी को वो करो बात बराबर होगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस कितना 42 घटाएंगे तभी 48 आएगा, तो 48 माइनस के साइन 42 डिग्री। आप दोस्तों फिर कॉन्सेप्ट ले जाएंगे भाई 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है? कितना है? 42 डिग्री है, और माइनस इधर क्या है? साइन 42 डिग्री है। एम से घटा देंगे, मतलब समान संख्या में से घटा दिए तो कितने आते हैं आंसर? 0 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, क्या है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, तो कॉसेक 31 कैसे आएगा? जब 90 में से 59 घटाएंगे तब, तो COSEC कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस के सेक 59 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, आज दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है ये नहीं है, इसीलिए फिटाक से ना छापिए, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दुई तरीका से कोई लोग बनाते हैं, गलत वो भी तरीका नहीं है। बात यह है, कहने का मतलब साइन 18 किसको बोलते हैं? जब कॉस 90 डिग्री माइनस 18 होता है, इसी को साइन 18 बोलते हैं, इसी को ना बोलते हैं जी। उसके बाद नीचे क्या है? कॉस 72 है तो कॉस 72। अब क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा माने कॉस 90, साइन बोल दिए हैं क्या? कॉस 90 डिग्री माइनस 18, यही तो साइन 18 का वैल्यू है। और 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना? चेंज नहीं हुआ, कॉस से साइन नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हम एंगल घटाए हैं, नहीं कि पूरक कोण बनाए हैं। एंगल 90 में से 18 घटा के 72, इसीलिए चेंज नहीं होगा। इसको नहीं घटाते तब ये वाला चेंज होता, तब साइन 18 होता। समझ में आएगा ना? या तो इसको चेंज करो, नहीं तो इसको, दोनों में से एक को चेंज होता है। क्लियर? अब पहले से बैठल कौन है? कॉस 72 डिग्री, ये कट गया कितना? 1। उससे अलग है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, है ना? हम क्या बोले तो कुछ अलग भी बताए। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दिखाइए कि, क्या दिखाइए जी? मतलब दिखाना है tan 48 डिग्री इस टू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan
67 डिग्री बराबर के 1। कहने का मतलब यदि दो गो tan हो और कोण पूरक हो तो एगो tan हो जाएगा, वो कॉट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 48 के पूरक कौन है, 42 है, तो भाई tan 48 डिग्री, ठीक है। एक पूरक ये है तो tan 23 डिग्री, है ना। उसके बाद दो बात अभी बताया है, दो तरीका से क्वेश्चन कोनो तरीका से आप बनाइएगा। फिलहाल हम कोई एक तरीका से बनाए, पहले का वाला के दूसरा का तरीका, पहले का तरीका। तो tan 42 कितना आएगा जब 90 में से 48 घटाएंगे। उसके बाद tan 67 कैसे आएगा जब 90 में से 23 घटाएंगे, बराबर के हमको लाना है 1 लाना है। तो tan 48 डिग्री इसको 90 डिग्री में थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा माने cot 48 डिग्री। अब ये लिखिए tan 23 डिग्री, tan 90 डिग्री में 23 क्या हो जाएगा, cot थीटा माने बराबर के, तो tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1 बराबर के 1। तो 1 बराबर 1 हो गया। क्या हो गया, दिखाइए तो वेरीफाइड, है ना, ठीक है। और दूसरा में ऐसे ही कुछ बोल रहा है cos 38 cos 52, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री। उस साइड क्या है, साइन नहीं, माइनस साइन 38 साइन 52, साइन 38 और साइन 52 बराबर के 0 कहता है लाने के लिए। चलो भाई लाया जाए, ये 38 और 52 90 हो जाएगा कि नहीं। और दोनों कॉस है अर्थात एक दूसरे के पूरक है, तो कर दीजिए cos 90 डिग्री माइनस 52, तब तो 38 आएगा। आई cos 52 को छोड़ दीजिए, माइनस साइन 38 डिग्री 90 डिग्री माइनस कितना 52, इसको साइन को छोड़ दीजिए, है ना। अब ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्या चीज, साइन 52 डिग्री इस टू cos 52 डिग्री, है ना, माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो साइन 52 गुने cos 52 और साइन 52 गुने cos 52 माने दोनों का वैल्यू सेम, और दोनों का वैल्यू सेम, तो एम से एम ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। समझ गए, इसको छापना है, फटाक से छापिए। आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।